नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के बारे में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत भारत के दो महानतम महाकाव्यों में से एक है और दूसरा है रामायण। ये वेद अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धाओं और जानवरों की जान गई और एक से बढ़कर एक योद्धाओं की कहानी और रहस्य इसमें छुपे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जान पाए हैं। महाभारत को शुरू में जया के नाम से जाना जाता था। बहुत काल तक इससे मूल रूप से जया के नाम से जाना गया, फिर इसे विजया के नाम से जाना गया और फिर भरत के नाम से, और अंत में इसका नाम महाभारत रख दिया गया। दोस्तों, महाभारत एक विश्व युद्ध था। असली लड़ाई सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच ही नहीं थी, रोम और ग्रीस की सेनाएं भी इसका हिस्सा थी। युद्ध ने भयानक विनाश किया, सामाजिक संरचना को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। दोस्तों, आप सब नहीं जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध महाभारत नहीं था। भारतीय हिंदू पवित्र पुस्तक पुराणों में उल्लेख है कि कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर एक क्षेत्र के रूप में है। इस जगह को महत्व इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। हालांकि यह पहला युद्ध नहीं था जो इस क्षेत्र में लड़ा गया। यहाँ भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच लड़ाई हुई थी, जो कि विष्णु भगवान का अवतार थे। ये लड़ाई पहले लड़ी गई और इसके बाद महाभारत लड़ी गई। बहुत समय पहले की बात है। एक तानाशाह राजा रहा करता था जो स्वभाव से बहुत अहंकारी और दुष्ट था। एक दिन उसने एक पेड़ पर बहुत सारे हंसों को बैठा देखा। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसने एक जलता हुआ जाल उन पर फेंक दिया, जिसमें 100 हंसों की जान चली गई और जो हंस बच गए उनकी आंखें चली गई। 50 जन्मों के बाद वो राजा धृतराष्ट्र बना, जो जन्म से ही अंधा था, और उसके 100 पुत्रों की जान महाभारत के युद्ध में गई। युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और कृष्ण से सवाल किया कि उस कर्म के भुगतान के लिए उन्होंने इस जन्म में ही उनको क्यों चुना। इसका भुगतान पहले भी तो हो सकता था। तब कृष्ण ने उनको जवाब दिया कि पिछले जन्मों में उनके पास खोने के लिए इतना नहीं था जिससे कि उसके पाप कर्म को पूरा समाप्त किया जा सके। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे का नाम सुयोधन था। गुरु द्रोणाचार्य से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद गदा युद्ध कला में उच्च शिक्षा के लिए बलराम के पास चले गए थे। अंतिम अभ्यास सत्र में सुयोधन ने बलराम को हराया। इससे बलराम ने खुश होकर उन्हें दुर्योधन की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक योद्धा जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद से ही सुयोधन का नाम दुर्योधन पड़ गया। अक्सर हम महाभारत के ऊपर आधारित फिल्मों और टीवी शोज में देखते हैं कि पांडवों का नया महल देखने आए दुर्योधन का अपमान अंधे का बेटा अंधा कहकर किया गया था। लेकिन दोस्तों, ओरिजिनल महाभारत ग्रंथ में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया हो। दरअसल जब युधिष्ठिर ने 64 में द्रौपदी को लगाया और हार गए, तब सभा में द्रौपदी के उपस्थित न होने पर दुर्योधन ने दुशासन से उसे सभा में लाने के लिए कहा। और दोस्तों, चीरहरण की शुरुआत अंगराज कर्ण और दुशासन ने की थी, ना कि दुर्योधन ने। वो उस समय शांत थे। दोस्तों, वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उलूपी नाम की एक सुंदर स्त्री से हुई। वो बहुत ही आकर्षक थी और वो नामलोक की राजकुमारी थी। अर्जुन ने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वो मान गई और दोनों की शादी हुई और उनका इरावन नाम का एक पुत्र हुआ। वह एक जबरदस्त योद्धा था और पराक्रम में अर्जुन से जरा भी कम नहीं था। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पांडवों को एक अनुष्ठान कराना था, जिसमें एक नर बलि की जरूरत थी, लेकिन वह किसी और ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं हो सकती थी जिसके अंदर वह खास 32 लक्षण ना हो। और वो 32 लक्षण पूरी धरती पर सिर्फ 3 लोगों में थे, श्री कृष्ण भगवान में, दूसरा अर्जुन और तीसरा इरावन। उन दोनों की बलि चढ़ाना असंभव था, इसीलिए इरावन ने खुद अपनी बलि चढ़ाने की इच्छा की। उनकी एक ही इच्छा थी कि रणभूमि वो वीरगति को प्राप्त हो। इरावन कुंवारा न मरे, इसीलिए कृष्ण ने मोहिनी का रूप रखकर इरावन से शादी की थी। इरावन ने अपने 32 टुकड़े कर काली माँ को चढ़ा दिए और खुश होकर काली ने पांडवों को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने पुनः इरावन को जीवित भी किया, पर उसकी इच्छा अनुसार वो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। दोस्तों, साथ ही अर्जुन की 2 और पत्नियां थी, मणिपुर नगर की राजकुमारी चित्रांगना और सुभद्रा। दोस्तों, वनवास के दौरान जब पांडव द्वैत वन में एक तालाब के किनारे रुके थे, तब दुर्योधन और कर्ण ने उनकी बुरी दशा देखने के लिए और उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां जाने की योजना बनाई। वहां दुर्योधन और चित्रसेन के बीच एक बहस हुई, जिसमें उन दोनों की लड़ाई हुई। गंधर्वों ने दुर्योधन की सेना को खत्म कर दिया और कर्ण को वहां से भगा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। इसके बाद भीष्म और अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध किया और
उनको परास्त करके दुर्योधन को मुक्त कराया था। दुर्योधन ने अर्जुन से खुश होकर कुछ मांगने को कहा। अर्जुन ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो वह मांग लेगा। दोस्तों, युद्ध से पहले दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा था कि भीष्म पांडवों को जानबूझकर नहीं मारेंगे। इस बात से क्रोधित होकर भीष्म ने 5 पांडवों के लिए 5 तीर तैयार किए। अपने जीवन भर के ब्रह्मचर्य की शक्ति और मंत्र शक्ति से उन पांडवों को खत्म करने के लिए वह तीर पर्याप्त थे। लेकिन दुर्योधन को पितामह पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने वो तीर अपने पास रखे और एक तालाब में जाकर छुपा दिए। और तब कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन और गंधर्वों का किस्सा याद दिलाया और कहा कि वो दुर्योधन से वो तीर मांग ले। और दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वो 5 तीर अर्जुन को दे दिए, वरना पांडवों का अंत तय था। दोस्तों, युद्ध में सभी कौरव पांडवों के खिलाफ नहीं थे। धृतराष्ट्र के 2 पुत्र विकर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन के कर्मों को स्वीकार नहीं किया और वास्तव में द्रौपदी के पासे के खेल में दांव पर लगाने का विरोध किया था। दिलचस्प बात यह है कि विकर्ण गांधारी और धृतराष्ट्र का तीसरा पुत्र था, जो कि दुर्योधन और दुशासन के बाद कौरवों का तीसरा सबसे प्रतिष्ठित पुत्र था। आप सब शायद नहीं जानते होंगे कि सबसे छोटे पांडव सहदेव के पास भविष्य देखने की शक्ति थी। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया और पिता के मस्तिष्क का एक टुकड़ा खाया, जिससे वह त्रिकालदर्शी बन गया। भूत और भविष्य की सभी घटनाएं उसको पता चलने लगी। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह यह सब किसी और को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सहदेव के पास चुप रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इस दुनिया में 5 तत्वों के शरीर को जो भी धारण करता है उसे ये शरीर धरती माँ को वापस करना पड़ता है। इसका एकमात्र अपवाद पांडु पुत्र युधिष्ठिर हैं। दोस्तों, भले ही वो धर्मराज हों और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत किया हो, लेकिन फिर भी उनका शरीर समेत स्वर्ग जाना एक अनोखी बात थी। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है। दरअसल ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था, और वो कोई और नहीं बल्कि धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई विदुर थे। विदुर को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि स्वयं यमराज को मारना असंभव है। विदुर ने जब अपनी पार्थिव देह त्यागी तब वो अपना अंश युधिष्ठिर को दे गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर वे धर्मराज थे, इसलिए वे शरीर सहित स्वर्ग गए थे। आप सब नहीं जानते होंगे कि बलराम अभिमन्यु के ससुर थे। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की पुत्री थी। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से हो, पर अभिमन्यु और वत्सला एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे और अभिमन्यु ने अपने भाई घटोत्कच की मदद ली, जो जादू जानते थे। लक्ष्मण के विवाह से वत्सला को उड़ाकर साथ ले आए थे और दोनों का विवाह हो गया था। भीष्म पिता का असली नाम देवव्रत था। जब वह युवा हुए तब उनके पिता शांतनु शिकार पर गए और एक स्थानीय मछुआरा सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि उनकी बेटी के पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे, तभी विवाह होगा। शांतनु अपने राज्य लौट आए, पर देवव्रत अपने पिता की उस अवस्था को देख न सके और सत्यवती के पास फिर से प्रस्ताव लेकर चले गए। तब सत्यवती ने एक शर्त रखी और कहा कि बाद में देवव्रत के पुत्र सिंहासन का दावा कर सकते हैं, इसलिए मेरे ही पुत्र हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे। इसी इच्छा पूर्ति हेतु भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह नहीं किया और प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इस त्याग से उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म पितामह को शिखंडी ने श्राप दिया था। उनके प्रेम को अस्वीकार करने पर उसने भीष्म को मारने की शपथ ली थी। भीष्म तब तक नहीं मारे जा सकते थे जब तक कि वो युद्ध में अपना धनुष नीचे नहीं कर दे। एक महिला के अलावा किसी और के खिलाफ उन्होंने अपना धनुष नहीं झुकाया। साथ ही किसी महिला को युद्ध में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। शिखंडी एक महिला के रूप में पैदा हुई, पर एक पुरुष के रूप में पली बढ़ी। भीष्म ने शिखंडी से युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने स्थिति का उपयोग करके शिखंडी के पीछे छुपकर 100 बाणों की बौछार कर दी, क्योंकि उनको मारने का कोई और तरीका नहीं था। तभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांगा था, पर कोई भी ये नहीं जानता कि एकलव्य कृष्ण के भाई थे। एकलव्य मगध के आदिवासी राजकुमार थे और जनजाति के नेता एकलव्य के पिता थे, जिन्हें
व्यात्रज हिरण्यधनुष कहा जाता था। वह वास्तव में देवश्रवा वासुदेव के भाई के पुत्र थे जो जंगल में खो गए थे और एक निषाद हिरण्यधनुष द्वारा पाया गया था। रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान अपने पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई। वह कृष्ण द्वारा मारा गया। गुरु दक्षिणा में अपने महाबलिदान के लिए कृष्ण ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया था कि वह जल्द ही पुनर्जन्म लेगा और दुष्ट दमन बनेगा जिसने द्रोण को मार डाला था। ऐसे ही कई रहस्य महाभारत में छुपे हुए हैं जो एक से बढ़कर एक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी और भी वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।